देखिए, सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता की ताकत है और जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको पलट सकती है। और जनता बंगाल की जो है वो दीदी को पलटने जा रही है, यही डर है उनको, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही है। कांग्रेस की सरकार इसीलिए तो नहीं बनेगी क्योंकि सब लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस को जब मौका मिला था, वही मौका मिला था, उसी असम में मौका मिला था, तो उन्होंने क्या किया असम के साथ। देखिए, आप किसी के ऊपर भी कुछ भी अगर अनलगल आरोप लगाएंगे, कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे, तो कार्रवाई तो होगी। आवाज जनता की। ममता बनर्जी ने कहा है सर कि बीजेपी, बंगाल की जनता जानती है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए बीजेपी इलेक्शन कमीशन से मिलकर नाम कटवा रहे हैं। दीदी जो है वो जान चुके हैं कि बंगाल की जो जनता है वो बहुत अच्छे से उनके विचारधारा को समझ चुकी है और अब वो इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पर देखिए, सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता की ताकत है और जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको पलट सकती है। और जनता बंगाल की जो है वो दीदी को पलटने जा रही है, यही डर है उनको, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही है। सर, कांग्रेस नेता ने हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी को लेकर के बड़ा आरोप लगाया था, कहा था कि तीन तीन पासपोर्ट लेकर चलती है और तीनों इस्लामिक कंट्री का पासपोर्ट लेकर चलते हैं। इसके खिलाफ हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी ने FIR किया था और आज पवन खेड़ा के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची सर और असम पुलिस। देखिए, आप किसी के ऊपर भी कुछ भी अगर अनलगल आरोप लगाएंगे, कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे, तो कार्रवाई तो होगी। तो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था, फैक्ट चेक करना चाहिए था। बिना कुछ फैक्ट चेक किए वो अलग अलग सरनेम है और ऐसे ही किसी पे इतना बड़ा आरोप लगा देना, तो कार्रवाई तो होगी। सर, हेमंता बिश्व शर्मा को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार यदि बनी तो असम के मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। तो इसीलिए तो नहीं बनेगी उनकी सरकार। कांग्रेस की सरकार इसीलिए तो नहीं बनेगी क्योंकि सब लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस को जब मौका मिला था, वही मौका मिला था, उसी असम में मौका मिला था, तो उन्होंने क्या किया असम के साथ में। देश में जब मौका मिला तो देश के साथ क्या किया, ये तो देश की जनता जानती है, तभी तो उनको सत्ता से दूर रखे हुए हैं। तो वो खुद ही बता देते हैं कि क्यों वो सत्ता से दूर है। सर, स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई सर, मनोज तिवारी का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में, आपका नाम और पवन सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। क्या नहीं पवन तो सिंह बंगालियों को लेकर के जो गाना गाते हैं उसके लेकर के स्टार प्रचारक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 40 लोगों का नाम होता है स्टार प्रचारक में, लेकिन उसके बाद भी स्टार प्रचारक के अलावा भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रचार में जाते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टार प्रचारक में नाम हो तभी कोई प्रचार करता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है चुनाव में लगे हुए हैं और जैसे ही ये आदेश आएगा हम सब लोग भी लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा स्थापना दिवस के दिन कि हमारा पार्टी जो है 2 एजेंडे पर काम करता है, UCC पर और दूसरा देश के विकास। क्या कहेंगे? देखिए, देश प्रथम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यहाँ व्यक्ति से ऊपर जो है पार्टी है और पार्टी से ऊपर देश है। देश सेवा का भाव जिनके मन में है वो लोग निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो सही ही कहा है उन्होंने। क्या खेसारी लाल यादव को ऑफर कर रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए? अब तो वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, वो हम लोगों का काम थोड़े है। वो तो जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है किसको चुनाव लड़ना है, किसको पार्टी में लाना है, किसको पार्टी से निकालना है। वो काम तो शीर्ष नेतृत्व का होता है। क्या आप चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव बीजेपी ज्वाइन करें? मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं। वैसे वो मेरे छोटे भाई हैं और अगर उन्हें कहीं भी मौका मिले तो खुशी की बात है। हम कभी भी उनके विरोध में नहीं है, हम कभी भी उनका विरोध नहीं किए। उन्होंने जो भी ऐसी बातें की, जैसे रवि किशन जी के बारे में, मनोज तिवारी जी के बारे में, जो हमारे भी सीनियर हैं उनके भी सीनियर हैं, और अगर उन्होंने ताव में आकर के कभी उन लोगों को चैलेंज किया तो मुझे बोलना पड़ा। बाकी छोटे भाई हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम थोड़े है हम लोग। गणेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था विपक्ष ने, उसको खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। तो कुछ भी अनाप शनाप ये लोग अगर हरकत करेंगे तो खारिज हो ही जाएगा।
ये बिना सोचे समझे कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देश की जनता का विश्वास जीती है ना आप, उस पे काम ही नहीं करते ये लोग। देश की जनता का विश्वास अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है, तब न पूरे देश में एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए जीत रही है। तो ये जनता का विश्वास जीतने का काम करें ये लोग, तब कुछ हो पाएगा। वैसे कुछ भी आरोप लगाने से थोड़े होगा। थैंक यू। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.